अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम राशिद है और आज के इस ट्यूटोरियल से हम सीखने जा रहे हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 में कैश को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, कैश मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं। जो टेम्पलेट मैं आज से बनाने जा रहा हूँ, ये टेम्पलेट जो है जो भी लोग कैशियर का काम करते हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी, क्योंकि मैं इसमें बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने कैश को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो टॉपिक का नाम है कैश मैनेजमेंट। सबसे पहले मैं जाके यहाँ पे अपनी टेम्पलेट का नाम लिख देता हूँ, कैश मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद मैं आया B3 में। B3 में मैंने आके लिखा ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे मैं ओपनिंग बैलेंस कुछ लिख देता हूँ 50,000 मैंने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा डेट, वाउचर नंबर। ठीक है, वाउचर नंबर, यहाँ पे डेट आ गई, यहाँ पे वाउचर नंबर आ गया, यहाँ पे ट्रांजैक्शन की टाइप आ गई कि किसको पैसे दिए हैं आपने, किस मकसद के लिए दिए हैं, या कुछ भी, अगर आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, टाइप लिख लें या ट्रांजैक्शन टाइप लिख लें। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने एक्सपेंसेस की तरफ कि मेरे एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। अब मैं हर जो भी कोई बिज़नेस है उसके अपने अपने एक्सपेंसेस होते हैं। तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि एक टेक्सटाइल का जो है ना वो एक यूनिट है। ठीक है, टेक्सटाइल का एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल यूनिट है। तो उनके जो एक्सपेंसेस हैं, उनके एक्सपेंसेस में पेट्रोल हो सकता है। ठीक है, पेट्रोल हो सकता है जो कि डेली एक्सपेंसेस, क्योंकि पैटी कैश होता है जो डेली बेसिस पे कैश को हम यूज़ करते हैं। तो इसमें पेट्रोल होता है, पेट्रोल के अलावा रेंट होता है। रेंट इस चीज़ का होता है कि कुछ जो है वो फिनिश गुड्स जा रही हैं, उनका रेंट वो पे कर रहे हैं, कुछ वो रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं, उनका रेंट पे कर रहे हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, उनके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, कुछ किचन एक्सपेंसेस होते हैं। और यहाँ पे मैं टोटल कर देता हूँ, या यहाँ पे आप टोटल कर लें, या यहाँ पे आप कुछ स्पेस छोड़ दें। स्पेस छोड़ के आप यहाँ पे आ जाएं और इतनी जो स्पेस को छोड़ दें ताकि अगर कोई नया एक्सपेंस आप ऐड करना चाहें तो यहाँ पे कर सकें। लेकिन मैं जस्ट इतने ही एक्सपेंसेस लिख रहा हूँ जो मैंने अब तक लिख दिए हैं। तो मैं इसको थोड़ा यहाँ पे कर देता हूँ, खूबसूरत लगेगा। डेट में मैं आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ फासले पे जाके यहाँ पे आ जाता हूँ। मैं यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ Ctrl+1। ठीक है, तो ये विंडो पॉपअप होगी। यहाँ से मैं जाऊँगा बॉर्डर में। बॉर्डर में जाने के बाद मैं ये लाइन सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और इसको मैं अपर साइड पे जो है ना वो बॉर्डर लगा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने अपने अंदाजे के हिसाब से कि मेरे एक महीने में इतनी ही ट्रांजैक्शंस होंगी, तो आपने जितनी ट्रांजैक्शन करनी उसके हिसाब से ये लाइन लगानी है। तो मैं तो लाइन यहाँ पे इसलिए लगा रहा हूँ ताकि ये सारा डाटा आपके सामने होगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ लगेगी। तो आपने अपने एक्सपेंसेस के हिसाब से जो है ना वो इसे यहाँ पे लाइन अप करना है। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे किचन पे आता हूँ। किचन पे आने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ Ctrl+1। यहाँ से वही लाइन सेलेक्ट करता हूँ और जो इस साइड पे आउटलाइन है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं ऐसे लाइन कर देता हूँ, यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद मैं यहाँ पे डेट में आ जाता हूँ। जो डेट का एरिया वो मैं डेट का एरिया सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं F1 प्रेस करता हूँ। F1 प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ नंबर में, यहाँ पे जाता हूँ डेट में। डेट का जो फॉर्मेट है वो मैं ये वाला चूज़ करता हूँ, इसको मैं ओके करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डेट का फॉर्मेट तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन उसके साथ में यहाँ पे ये करूँगा कि मैं यहाँ पे एक चेक लगाऊँगा कि जो मेरा यानी कि मैं जिसको भी मेरे इस पे वर्कबुक पे काम करेगा ना, यहाँ पे चेक लगा होगा कि वो जस्ट आज की ही डेट पुट कर पाएगा। मिसाल के तौर पे आज अगर 18 अगस्त है तो वो जस्ट 18 अगस्त की डेट ही यहाँ पे पुट कर पाएगा। इट्स मीन कि उसे हर रोज़ की एंट्री रोज़ करनी पड़ेगी। ये नहीं कि अगर वो कल की एंट्री आज करने बैठेगा तो वो कल की डेट तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो ये चेक मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। ये चेक लगाने के लिए मैंने यहाँ पे एरिया को सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा डाटा में, डाटा से मैं जाऊँगा डाटा वैलिडेशन से जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे डेट को सेलेक्ट करता हूँ।
डेट को सिलेक्ट करने के बाद मैं करता हूँ इट शुड बी, नॉट शुड बी, इट मस्ट बी इक्वल टू, ठीक है, इट मस्ट बी इक्वल टू फॉर्मूला लगाता हूँ आज का, आज की डेट का टुडे, और यहाँ पे मैं मैसेज पॉपअप करवाता हूँ इनवैलिड डेट, ठीक है। योर डेट इज़ नॉट करेक्ट, जस्ट डेट फॉर टुडे इज़ एक्सेप्टेबल, ठीक है। और मैं ऐसे यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब देखें, अब अगर यहाँ पे आता हूँ मैं, मेरा जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ठीक है, अगर वो आज की डेट लिखेगा 18 अगस्त, तो यहाँ पे 18 अगस्त आ जाएगा। लेकिन वो कहता है कि मैं कल एक एंट्री करना भूल गया था, मैंने की नहीं हड्रामी की वजह से, या मोबाइल में मैं ज़्यादा बिजी रहता हूँ, तो इस वजह से मेरा ध्यान नहीं होता काम करने में। तो अगर वो कल की एंट्री करने बैठेगा, वो कहता है कि मैं 8 और 17 की एंट्री करने जाता है, तो यहाँ पे तो एरर आ जाएगा। वो कहेगा योर डेट इज़ नॉट करेक्ट, जस्ट डेट फॉर टुडे इज़ एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो ये एरर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे चेक लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो मेरा जहाँ पे मैंने जो है मनी लिखनी है, जहाँ पे मैंने अमाउंट लिखनी है, वो सारे एरिया को मैं सेलेक्ट करता हूँ, जो इतने को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं आता हूँ होम में। होम में आने के बाद मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ और 2 दफ़ा इसे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद F1 प्रेस करूँगा, यहाँ से जाऊँगा मैं करेंसी में, और यहाँ से मैं करूँगा PKR, ठीक है। ये PKR को सेलेक्ट करूँगा, जो डेसिमल है उसको 0 कर दूँगा, इसे ओके कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा पाकिस्तानी रुपीज़ 50,000 है यहाँ पे। और ये मैं इतना मैंने आपको बता दिया है। तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। शुक्रिया।